Very good afternoon. Today we will start our new topic, which is related to the counterbalance valve and the pressure unloading valve. Because जो भी हम लोग का ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में जो भी हम लोग को काम करना पड़ता है, जो भी हम लोग का ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में जो भी हम लोग का वाल्व का जरूरत पड़ता है, तो उसमें प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व इज द वन ऑफ देम, राइट। तो इतना दिन से हम लोग बहुत तरीके प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व स्टडी किए, लाइक प्रेशर रिलीफ वाल्व स्टडी किए, प्रेशर रिड्यूसिंग स्टडी किए, तुम्हारा नॉन रिटर्न प्रेशर वाल्व स्टडी किए। तो आज का जो टॉपिक है वो है मेरा काउंटर बैलेंस वाल्व एंड प्रेशर अनलोडिंग वाल्व। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। टॉपिक ऑफ प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व, राइट। तो हम लोग पिछला जितना सारा क्लास में प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व को हम लोग क्लासिफाई किए थे। क्या क्या पार्ट में क्लासिफाई किए थे? पहला पार्ट था मेरा प्रेशर रिलीफ वाल्व, जिसको हम लोग दो पार्ट में फिर क्लासिफाई किए थे, डायरेक्ट एक्टिंग प्रेशर रिलीफ वाल्व, पायलट ऑपरेटेड प्रेशर रिलीफ वाल्व। उसके बाद हम लोग क्लासिफाई किए थे प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व। तो हम लोग प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व भी स्टडी किए और प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के साथ प्रेशर रिलीफ वाल्व का क्या डिफरेंस है, सर्किट वाइज क्या डिफरेंस है, वो हम लोग देखे। सीक्वेंस वाल्व देखे थे, सीक्वेंस वाल्व क्लासिफाई किए थे। सीक्वेंस वाल्व का वीडियो लेक्चर हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। एनआरवी, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिटर्न वाल्व, और सीवी जो या तो चेक वाल्व बोला जाता है, तो वो भी हम लोग ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो दिस वाज द लास्ट टू पार्ट ऑफ द प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व का लास्ट दो क्लासिफिकेशन, उसके बारे में आज हम लोग इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। तो दो क्या क्या वाल्व है? पहला वाल्व है मेरा काउंटर बैलेंस, दूसरा वाल्व है प्रेशर अनलोडिंग। तो मैं अभी दिखाऊंगा, पहले प्रेशर अनलोडिंग वाल्व के बारे में बताएंगे, उसके बाद हम लोग काउंटर बैलेंस वाल्व में आएंगे। तो प्रेशर अनलोडिंग वाल्व मतलब जो टर्म्स में हम लोग को पता चल रहा है कि प्रेशर अनलोडिंग मतलब अगर ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में अगर लोड बहुत ज्यादा हो जाता है तो उस टाइम वो जितना अमाउंट ऑफ लोड ज्यादा हुआ, एक्सेस अमाउंट ऑफ लोड को रिलीज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रेशर अनलोडिंग वाल्व। और एक बार बोल रहा हूं, प्रेशर अनलोडिंग वाल्व का मतलब क्या है कि मान लो मेरा ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में अगर मेरा लोडिंग ज्यादा हो गया, मतलब लोड ज्यादा हो गया, वे जो काम मेरा जो एक्चुअल में एक्चुएटर जो काम कर रहा है वो एक्चुएटर के ऊपर अगर मेरा लोड ज्यादा हो जाएगा तो उस टाइम वो एक्सेस अमाउंट ऑफ लोड को रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो लोड अगर एक्चुएटर में रह जाता है तो मे बी एक्चुएटर में फ्रिक्शन हो सकता है बहुत ज्यादा और हीट जनरेट हो सकता है और मे बी वो ब्लास्ट भी कर सकता है और ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम मे बी नॉट वर्किंग, मतलब कभी काम भी नहीं कर सकता है। तो इसीलिए वो एक्सेस अमाउंट ऑफ लोड को, एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रेशर को हम लोग को फ्लूइड के माध्यम से रिलीज करना पड़ता है। तो उस टाइम हम लोग प्रेशर अनलोडिंग वाल्व यूज करते हैं। प्रेशर अनलोडिंग वाल्व काम करता है ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रेशर रिलीफ वाल्व के बेसिस में। ये एक नॉर्मली क्लोज्ड वाल्व होता है। ध्यान देना, मैं पॉइंट को यहां पे नोट डाउन कर रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, it acts as a relief valve. Relief valve मतलब pressure relief valve. It acts as a pressure relief valve. Second one, it is normally closed valve. It is normally closed valve. सेकेंड क्या हुआ? नॉर्मली ये क्लोज रहता है सिस्टम में। जब भी सिस्टम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, लोड बहुत ज्यादा होता है, उसी टाइम ये ओपन होता है, तो ये हमेशा क्लोज रहता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज नॉर्मली क्लोज्ड वाल्व। इट एक्ट्स एज अ अनलोडिंग ऑफ अ पाइप। इट एक्ट्स एज अ अनलोडिंग ऑफ पाइप। ओके, तो इट एक्ट एज अ अनलोडिंग ऑफ अ पाइप मतलब पाइप के अंदर से या एक्चुएटर में जो पाइप कनेक्टेड रहता है, क्योंकि जो भी फ्लूइड मेरा ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में पास करेगा, वो ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में जब पास करता है तो ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में जो मेरा फ्लूइड का प्रेशर रहता है वो प्रेशर को रिलीज करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ये अनलोडिंग वाल्व, प्रेशर अनलोडिंग वाल्व। ठीक है, सो इट एक्ट्स एज अ अनलोडिंग ऑफ अ पाइप। It acts as a unloading of a pipe. Unloading of a pipe. Okay. Point number 4, ये कहाँ यूज कहाँ होता है? ये बेसिकली यूज होता है जहां उस टाइप का एप्लीकेशन में जहां सिलेंडर का फर्स्ट पोर्शन में स्ट्रोक ज्यादा रिक्वायर्ड होता है और या तो जो सिलेंडर का रिमेनिंग पोर्शन में जहां पे स्ट्रोक रिक्वायर्ड होता है। बेसिकली
ये फ्लूइड का फ्लो मतलब स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं हम लोग इस तरीके का वाल्व को यूज करके। फ्लूइड का प्रेशर बेसिकली जिसको हम लोग जिसके द्वारा हम लोग हाइड्रोलिक सिस्टम में फोर्स क्रिएट करते हैं, वो फ्लूइड का प्रेशर को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। लो फ्लो हाई प्रेशर मतलब मैं जब नोट्स दूंगा वो नोट्स में ये सारा चीज अवेलेबल है कि कहां पे ये यूज होता है, ठीक है। बेसिकली जान के रखो एक्चुएटर में जब पिस्टन का स्ट्रोक के टाइम ये यूज होता है, वो पिस्टन ज्यादा फास्ट स्ट्रोक देगा या स्लो स्ट्रोक देगा वो देखने के लिए हम लोग ये प्रेशर अनलोडिंग वाल्व को हम लोग यूज करते हैं। हाई प्रेशर आई मीन हाई फ्लो जो बेसिकली स्पीड को डिनोट करते हैं हम लोग, लो प्रेशर मतलब फोर्स को डिनोट करते हैं, लो फ्लो मतलब सिलेंडर का पिस्टन का अगर स्पीड अगर कम करना है तो मुझे लो फ्लो ट्रांसफर करना है, अगर फोर्स ज्यादा देना है तो हाई प्रेशर ज्यादा प्रेशर को मुझे हाई करना है। तो ये सारा चीज हम लोग ये प्रेशर अनलोडिंग वाल्व के द्वारा हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो कंस्ट्रक्शन डायग्राम में प्रेशर अनलोडिंग वाल्व का एक कंस्ट्रक्शन डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे ये कैसे काम करता है, पहला बात है कि इस कंस्ट्रक्शन डायग्राम का मेन पार्ट्स क्या है प्रेशर अनलोडिंग वाल्व का, वो हम लोग ध्यान देंगे। तो प्रेशर अनलोडिंग वाल्व का जो कंस्ट्रक्शन है उसका जो मेन पार्ट्स है वो यहाँ पे लिखा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर एडजस्टमेंट स्क्रू, ये जो देखो ये जो स्क्रू दिया गया है प्रेशर एडजस्टमेंट स्क्रू है, इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं कि वाल्व के अंदर कौन सा प्रेशर में वाल्व वर्क करेगा वो प्रेशर हम लोग प्रीसेट कर सकते हैं। मतलब हम लोग प्रेशर को इस वाल्व को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हम लोग रोटेट करके, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके हम लोग इस वाल्व के अंदर प्रेशर को प्रीसेट कर सकते हैं कि वही सिस्टम वही प्रेशर के ऊपर अगर ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो वो प्रेशर अनलोडिंग वाल्व वर्क करना शुरू करेगा। सो एग्जांपल के हिसाब से मैं ले लेता हूं कि 50 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर में काम करेगा। यहाँ पे भी ये मेरा प्रेशर अनलोडिंग वाल्व का सर्किट डायग्राम है 50 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बेसिकली प्रेशर अनलोडिंग वाल्व का सर्किट डायग्राम है ये जो एरिया दिख रहा है ना ये वाला है प्रेशर अनलोडिंग वाल्व का सर्किट डायग्राम। बट मैं इसको टोटल एक सिस्टम के द्वारा इसलिए दिखाता हूं ताकि सर्किट किस तरीके से कौन सा पोजीशन में सर्किट का क्या काम कैसे काम करता है वो हम लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, इसीलिए ये सर्किट इस तरीके से दिखाता हूं। तुम लोग भी कोशिश करना इस तरीके से सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आंसर लिखने का, क्योंकि अगर ऐसे नहीं दिखाओगे सिंपली सिंबल दिखा दोगे तो maybe recruiter is not satisfied with your answer, so that's why he may reduce your question answer marks, right? So you have to draw the whole system symbol, okay? तो मैं अभी आ रहा हूँ क्या क्या पार्ट से। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये जो मेरा शेडेड पार्ट है ये शेडेड पार्ट है वाल्व का जो बॉडी, वो बॉडी को यहाँ पे हम लोग डिनोट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरा पंप का इनलाइन है जहां से मेरा फ्लूइड पास करता है, ये बेस नॉर्मली क्लोज रहता है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये वाल्व नॉर्मली क्लोज रहता है, लेकिन जब भी ये प्रेशर अगर प्रीसेट प्रेशर से बढ़ जाता है, यहाँ पे प्रीसेट प्रेशर कितना है मैंने लिया 50 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, तो प्रीसेट प्रेशर से जब मेरा प्रेशर बढ़ जाता है ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में लोड बढ़ जाता है, बेसिकली प्रेशर बढ़ना मतलब लोड बढ़ना, तो प्रेशर या लोड जब बढ़ जाता है तब यहाँ से मेरा फ्लूइड पास करना शुरू करता है, तो इसको हम लोग पंप लाइन बोलते हैं। यहाँ पे मैं एक स्प्रिंग यूज किया हूँ जिस स्प्रिंग के द्वारा एक पॉपेट या स्पूल बोल सकते हो, ये पॉपेट या स्पूल यहाँ पे ब्लॉक किया हुआ है, ये भी एक मेरा स्पूल है, इसको भी हम लोग एक स्पूल बोलेंगे, ओके? इसको भी हम लोग एक स्पूल बोलेंगे, जो स्पूल मेरा पंप लाइन से टैंक लाइन को ब्लॉक करके रखा है। ये जो मेरा स्पूल है ध्यान देना, मैं एकदम स्ट्रेट शेडेड कर दे रहा हूँ। ये जो मेरा स्पूल है, ये जो स्पूल मैंने बनाया, ये जो स्पूल है ये पंप लाइन से टैंक लाइन को ब्लॉक करके रखता है, ठीक है? ये मेरा ड्रेन है, ये मेरा कंट्रोल चेंबर है। ऑब्वियसली कंट्रोल चेंबर मतलब जहां पे मेरा स्पूल का जो मोशन है वो मोशन को कंट्रोल कर सके। वो मोशन किसके, क्योंकि अगर मेरा फ्लूइड ज्यादा होगा तो ये स्पूल को तो ऊपर की तरफ उठना पड़ेगा, तो स्प्रिंग को क्या करना पड़ेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस होना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ पे जो होल कंट्रोल चेंबर को कंट्रोल कौन कर रहा है, ये मेरा स्प्रिंग कर रहा है। तो ये मेरा स्प्रिंग हुआ, ये ट्रैंक हुआ, ये ड्रेन हुआ, कंट्रोल चेंबर हुआ, पॉपेट स्पूल हुआ, वाल्व बॉडी, पायलट सिग्नल। पायलट सिग्नल मतलब क्या है कि जब मेरा फ्लूइड मैक्सिमम लोड में चल जाता है उस टाइम ये पायलट सिग्नल पहले इसको ओपन करता है, ये स्पूल को। तो अब मैं देखूंगा कि मेरा ये किस तरीके से काम करता है। सो पहला फर्स्ट ऑफ ऑल ये नॉर्मली क्लोज रहता है, इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, इस साइड में पूरा ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम मेरा यूज किया हुआ है। जब मैं वर्किंग एनिमेशन दिखाऊंगा बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन अभी फिलहाल कंस्ट्रक्शन डायग्राम देख के समझने की कोशिश करो कि जब भी मैं इस मान लो ये मेरा पंप लाइन है,
तो ये पंप लाइन के इस साइड में मैं पूरा क्या बोलते हैं, पूरा ऑयल हाइड्रोलिक मेरा सिस्टम है, ठीक, और ये मेरा टैंक पोर्शन है और ये मेरा नॉर्मली क्लोज्ड है। इसका मतलब है कि ये जो मेरा थोड़ा सा गैप है, ये थोड़ा सा गैप में मेरा फ्लूइड क्या करेगा, फ्लूइड यहां तक एंट्री होकर रहेगा, क्योंकि प्रेशर तो मेरा 50 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका प्रीसेट प्रेशर सेट किया गया है। तो 50 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर जब तक ये क्रॉस नहीं कर रहा है तब तक ये वाल्व मेरा ओपन नहीं होगा। तो ये फ्लूइड जब ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम 50 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का नीचे काम करेगा या नियर बाय 50 केजी सेंटीमीटर मतलब 48, 49, 46, 47 इस तरह का प्रेशर में काम करेगा तो फ्लूइड मेरा यहां तक आके रुक जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मली क्लोज वाल्व है तो फ्लूइड जाने का कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर या लोड ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर प्रीसेट प्रेशर से ज्यादा नहीं हुआ है, तो ये फ्लूइड यहां पे आके रुक जाएगा। जब भी मेरा 50 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से मेरा ज्यादा प्रेशर बनेगा उस टाइम क्या होगा, ये फ्लूइड इसको अगर प्रेशर क्रिएट करता है, देखो ये जो फ्लूइड है अगर ये स्पूल के ऊपर ध्यान देना, ये यहाँ पे जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड अगर ये जो स्पूल है ये स्पूल के अगर प्रेशर क्रिएट करता है तो ये स्पूल तो ये टैंक लाइन को ऑटोमेटिक ब्लॉक कर देगा। तो ऑब्वियसली ये पंप आई मीन जो यहाँ पे जो फ्लूइड स्टोर हुआ है ये फ्लूइड तो जा नहीं पाएगा, टैंक में रिलीज नहीं हो पाएगा। इसीलिए जब भी मेरा 50 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर से प्रेशर मेरा ज्यादा बढ़ जाता है तो फ्लूइड ये पायलट लाइन से प्रवेश करता है, ठीक है, यहाँ पे पायलट लाइन से प्रवेश करके यहाँ पे जो पॉपेट है, ध्यान देना तुम लोग, यहाँ पे जो पॉपेट और स्पूल है इसको क्या करते हैं, ऊपर की तरफ प्रेशर क्रिएट करता है। जब भी ये पॉपेट और स्पूल के ऊपर, ये पॉपेट और स्पूल के ऊपर जब मतलब अपवर्ड फोर्स लगता है तब भी ये पॉपेट और स्पूल क्या करता है, ये स्प्रिंग के ऊपर फोर्स क्रिएट करता है। तो स्प्रिंग क्या होता है, स्प्रिंग इस तरीके का कंप्रेस हो जाता है। जब भी ये स्प्रिंग कंप्रेस हो जाता है तो ये पॉपेट ऊपर की तरफ उठ जाता है, तो फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड यहाँ से पॉपेट ऊपर की तरफ चल जाएगा तो यहाँ का फ्लूइड क्या होगा, यहाँ का फ्लूइड स्ट्रेट इस डायरेक्शन से टैंक में चल जाएगा और यहाँ का फ्लूइड क्या करेगा, पॉपेट को ऊपर तक पहुंचा देगा। कट हुआ, ये मेरा इसका मतलब क्या है, मेरा 50 केजी के ऊपर 55 केजी या 60 केजी मान लो मेरा लोड हो गया या प्रेशर बढ़ गया, तो फिर यहाँ का फ्लूइड क्या करेगा, पायलट से लेके जाके पॉपेट को ऊपर की तरफ फोर्स देगा तो पॉपेट ऊपर की तरफ उठ जाएगा और यहाँ पे मान लो जितना अमाउंट ऑफ फ्लूइड, एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड, वो एक्सेस अमाउंट ऑफ फ्लूइड वो प्रेशर लेके डायरेक्ट टैंक में रिलीज हो जाएगा। इस सर्टेन टाइम में सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड क्या होता है, लीकेज, क्योंकि हर वाल्व में थोड़ा सा अमाउंट ऑफ भी लीकेज होता है, क्योंकि एक छोटा सा वाल्व के अंदर ये कंस्ट्रक्शन बनाया जाता है तो थोड़ा बहुत आई मीन लीकेज हो सकता है। तो वो लीकेज की वजह से क्या होता है, यहाँ का जो फ्लूइड इस पॉपेट या स्पूल में जब एक फोर्स क्रिएट करता है तो ये स्पूल ऊपर की तरफ चल जाता है, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड स्प्रिंग कैविटी के अंदर जम जाता है। इस स्प्रिंग का जो कैविटी है, मतलब एक स्प्रिंग के साथ दूसरा स्प्रिंग के बीच एक गैप है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट, तो ये जो गैप में कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड आई मीन कैविटी के अंदर जम जाता है, क्योंकि फ्लूइड का जो ऑयल का जो डेंसिटी वो बहुत ही ज्यादा होता है, इसीलिए सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड इसके कैविटी के अंदर ट्रैप हो जाता है। तो वो ट्रैप फ्लूइड कब रिलीज होता है, जब मान लो यहाँ से 50-60 केजी का प्रेशर मान लो हो गया तो 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर लेके फ्लूइड क्या हुआ, यहाँ से आया, यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट किया, ये मेरा उठ गया, तो जितना मेरा एक्सेस प्रेशर या एक्सेस लोड का जो फ्लूइड है, जो मेरा ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में एक्सेस लोड दे रहा था, वो फ्लूइड डायरेक्ट पंप लाइन से टैंक लाइन पे रिलीज हो जाएगा। जब भी यहाँ पे रिलीज हो जाएगा तब ऑटोमेटिक ये स्प्रिंग क्या होगा, स्प्रिंग तो मेरा दबा हुआ है किसके वजह से, यहाँ से मेरा फ्लूइड जाके यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है इसकी वजह से। जब भी ये प्रेशर न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब 50 केजी या उसके नीचे आ जाएगा हाइड्रोलिक सिस्टम का प्रेशर, उस टाइम स्पूल क्या करेगा, स्पूल ऑटोमेटिक स्प्रिंग को टेंस करेगा, एक्सटेंशन होकर स्प्रिंग नीचे की तरफ आएगा और स्पूल या पॉकेट वो सीट हो जाएगा इस गैप के अंदर। तो यहाँ पे उस टाइम यहाँ का जितना कैविटी के अंदर जो लिक्विड ट्रैप हो गया था, वो लिक्विड यहाँ पे जो एक ड्रेन वाल्व है, वो ड्रेन वाल्व के द्वारा इस आउटलेट लाइन पे आता है और वहां से वो टैंक पे चल जाता है। मैं और एक बार रिपीट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। जब मेरा मैक्सिमम प्रेशर यहाँ पे स्पूल पे अपवर्ड फोर्स अप्लाई हुआ, स्पूल ऊपर की तरफ गया, स्प्रिंग कंप्रेस हुआ, सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड, एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रेशर फ्लूइड वो पंप लाइन से टैंक लाइन में चल गया है। जब भी चल जाने के बाद क्या हुआ, ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम के जो अंदर का जो प्रेशर है वो तो मेरा न्यूट्रलाइज हो गया, मतलब 50 केजी उसके नीचे आ गया है, मतलब एकदम नॉर्मल हो गया प्रेशर, कोई एक्स्ट्रा लोड नहीं है। तो
तो उस कंडीशन में क्या होगा, ऑटोमेटिक स्पूल नीचे की तरफ आएगा, स्प्रिंग कंप्रेस स्प्रिंग एक्सटेंड होगा। जब भी स्प्रिंग एक्सटेंड होगा तो ये जो गैप के अंदर कैविटी के अंदर जो फ्लूइड मेरा जमा हो गया था, ट्रैप हो गया था, वो ट्रैप फ्लूइड क्या होगा, यहाँ पे एक ड्रेन वाल्व है, उस ड्रेन वाल्व के थ्रू से आउटलेट में आएगा और वहां से वो टैंक में वापस चल जाएगा। तो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर अनलोडिंग वाल्व। और मैं सर्किट डायग्राम देखूंगा। सर्किट डायग्राम में देखो टैंक है, टैंक से मेरा पंप फ्लूइड को पंप जब पंपिंग एक्शन क्रिएट करेगा, पंप जब रोटेट करना शुरू करेगा सक्शन के द्वारा, टैंक से फ्लूइड लेगा, वो फ्लूइड को यहाँ पे एक नॉन रिटर्न वाल्व है, नॉन रिटर्न वाल्व मैं फिर से और एक बार दिखा रहा हूँ, देखो नॉन रिटर्न वाल्व अगर ऐसा है इसका मतलब है फ्लूइड कैन गो इन दिस डायरेक्शन बट फ्लूइड नॉट एबल टू गो इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, ये जब इस तरीके का दिया रहेगा इसका मतलब जिस डायरेक्शन में ऐसा रहेगा, जिस डायरेक्शन में ट्रायंगल रहेगा, इसका मतलब है फ्लूइड इधर से इधर जा सकता है, लेकिन फ्लूइड लेकिन इधर से इधर नहीं आ सकता है। ध्यान देना, ये अगर मेरा ट्रायंगल डायरेक्शन है इसका मतलब फ्लूइड नीचे से ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स जिस डायरेक्शन में होगा फ्लूइड उस डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा सकता है। लेकिन जहां पे जिस डायरेक्शन में मेरा सर्कल है, मतलब ऊपर से लेकर फ्लूइड नीचे की तरफ नहीं आ सकता, तो फ्लूइड यहाँ पे पंपिंग एक्शन के दौरान फ्लूइड यहाँ पे स्ट्रेट जाएगा, जाके यहाँ पे एक्चुएटर में क्या करेगा, एक्चुएटर में फ्लूइड स्टोर होना शुरू करेगा। जब भी एक्चुएटर में फ्लूइड स्टोर होना शुरू करेगा तो फ्लूइड क्या करेगा, इस ये जो मेरा पिस्टन के ऊपर एक फोर्स क्रिएट करेगा, एक प्रेशर क्रिएट करेगा। जब भी वो एक फोर्स और प्रेशर क्रिएट करेगा, ये पिस्टन इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा। एक सर्टेन टाइम बाद जब मूवमेंट करने के बाद वो एक मैक्सिमम लिमिट है, यहाँ पे मैंने ग्लास रख दिया हो ताकि इसका जो मैक्सिमम पॉइंट जब वो आएगा तब वो ग्लास मतलब ग्लास के आगे तक आएगा। ठीक है, ग्लास से मान लो अगर ये मेरा ग्लास है, ध्यान देना, ये अगर मेरा ग्लास है तो एक्चुएटर जब आएगा, एक्चुएटर मैक्सिमम पोजीशन में इस तरीके का रहेगा। ठीक है, लेकिन ग्लास को टच नहीं करेगा। लेकिन अगर उससे ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो एक्चुएटर क्या करेगा, ये ग्लास को तोड़ देगा। ठीक है, ये अगर मेरा एक्चुएटर है तो एक्चुएटर का मैक्सिमम पोजीशन में वो ग्लास को मैक्सिमम टच करके रहेगा, लेकिन ग्लास को तोड़ेगा नहीं। लेकिन उससे ज्यादा अगर प्रेशर आ जाएगा तो एक्चुएटर क्या करेगा, ये ग्लास को तोड़ देगा। तो मैं यहाँ पे इसलिए ग्लास रख दिया हूँ एग्जाम्पल के बेस पे। तो अब मेरा फ्लूइड यहाँ पे आ रहा है, स्टोर किया, एक्चुएटर को मैक्सिमम पोजीशन तक डिस्प्लेसमेंट दिया। उसके बाद जब वो मैक्सिमम पोजीशन तक डिस्प्लेसमेंट दे दिया, जब यहाँ पे मैक्सिमम हो गया फ्लूइड का प्रेशर और भी मेरा पंपिंग एक्शन तो बंद नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब फ्लूइड कंटिन्यूअस बेसिस में यहाँ पे स्टोर होना शुरू हुआ। जब भी यहाँ पे मैक्सिमम पोजीशन में चल जाएगा तो फ्लूइड क्या करेगा, फ्लूइड फिर से वही रास्ता से वापस आने का कोशिश करेगा। ठीक है, फ्लूइड वही रास्ते से वापस आने का कोशिश करेगा, लेकिन यहाँ पे तो एक इनर भी लगा हुआ है, नॉन रिटर्न वाल्व, चेक वाल्व, तो फ्लूइड यहाँ से वापस नहीं आ पाएगा, वापस पंप में नहीं आ पाएगा। तो फ्लूइड यहाँ से पायलट लाइन यूज किया गया है, जो पायलट लाइन देखो यहाँ पे डॉटेड करके दिया गया है। ठीक है, पायलट लाइन से वो फ्लूइड क्या करेगा, यहाँ पे आके फोर्स क्रिएट करेगा। देखो जो पायलट लाइन से फ्लूइड आके यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट करेगा, पायलट लाइन से फ्लूइड आके यहाँ पे एक फोर्स क्रिएट करेगा। ये क्या करेगा, ये जो मेरा लाइन है, सॉरी, ये जो मेरा लाइन है, ये जो मेरा एरो है, ये एरो को क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे की तरफ कर देगा। राइट, अभी जो कंडीशन है, इस कंडीशन में कोई फ्लूइड इस अनलोडिंग वाल्व से पास नहीं कर रहा है। जब भी यहाँ पे मैक्सिमम हुआ वो पायलट लाइन से आया, स्पूल के ऊपर फोर्स क्रिएट किया, पायलट लाइन से आया, स्पूल के ऊपर फोर्स क्रिएट किया, ये एरो इसके साथ मैच कर गया, तब क्या होगा, सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड पंप से लेकर टैंक तक चल जाएगा। तो यहाँ पे नॉन रिटर्न वाल्व का यहाँ पे जितना फ्लूइड होगा, जब भी ये जो एरो इस लाइन के साथ मैच हो जाएगा, यहाँ पे आके फोर्स क्रिएट करेगा, तो ये एरो क्या होगा, यहाँ नीचे की तरफ आएगा, ये स्पूल क्या होगा, ऊपर की तरफ जा रहा है। जब यहाँ से फ्लूइड प्रेशर क्रिएट कर रहा है तो ये एरो नीचे की तरफ आया, इसके लाइनिंग बराबर आ गया है। जब भी यहाँ पे लाइनिंग बराबर आ जाएगा तो नॉन रिटर्न वाल्व के नीचे जितना फ्लूइड है वो फ्लूइड क्या करेगा, अगर ऊपर की तरफ चल जाएगा तो और मैक्सिमम प्रेशर हो जाएगा, तो ग्लास टूट जाएगा, एक्चुएटर में प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ इस एरिया में जितना फ्लूइड है वो फ्लूइड क्या होगा, डायरेक्ट ये अनलोडिंग वाल्व से होके टैंक में चल जाएगा। मतलब पंप लाइन से फ्लूइड जाके डायरेक्ट टैंक में चल जाएगा। तो ये था प्रेशर अनलोडिंग वाल्व का सर्किट डायग्राम, साथ में प्रेशर अनलोडिंग वाल्व का कंस्ट्रक्शन डायग्राम। ओके, सो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा ये कैसे काम करता है। तो अगर फिर भी कोई भी इशू होता है इस प्रेशर अनलोडिंग वाल्व को रिलेटेड, तो मेरा जूम क्लास में तुम लोग इस वीडियो लेक्चर रिलेटेड कोई भी तुम लोग अगर डाउट रहे तो तुम लोग मुझे पूछ लेना। अब मैं आता हूं काउंटर बैलेंस वाल्व में। काउंटर बैलेंस वाल्व हम लोग किसको बोलते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, it is used to give
counter pressure, it is used to give counter pressure to load for making balancing in oil hydraulic system, ओके थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग. इट इज यूज्ड टू गिव काउंटर प्रेशर टू लोड फॉर मेकिंग बैलेंसिंग इन ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम. इसका मतलब है काउंटर बैलेंस वाल्व हम लोग वहां पे यूज करेंगे जहां पे मेरा कोई लोड अप्लाई किया गया है, कोई एक्स्ट्रा लोड अप्लाई किया गया है. उस लोड को हम लोग काउंटर फोर्स देने के लिए हम लोग ये काउंटर बैलेंस वाल्व यूज करते हैं. तो इट इज यूज्ड टू गिव काउंटर प्रेशर टू लोड फॉर मेकिंग बैलेंसिंग इन ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम. ओके नेक्स्ट, if we use one relief valve, अब काउंटर बैलेंस वाल्व का कंस्ट्रक्शन डायग्राम तो नहीं है. तुम लोग पूछ सकते हो कि सर वेयर इज द कंस्ट्रक्शन डायग्राम ऑफ काउंटर बैलेंस वाल्व. तो उसके लिए मेरे पास है, उसके लिए मैं बोल रहा हूं. तो क्या बोल रहे थे कि if we use one relief valve and one check valve to oil hydraulic system, मैंने कंस्ट्रक्शन डायग्राम क्यों नहीं ड्रॉ किया. अगर देखो, अगर ये जो मेरा सर्किट डायग्राम है काउंटर बैलेंस वाल्व का, तो यहाँ पे एक मैं प्रेशर रिलीफ वाल्व यूज किया हो. क्या यूज किया हो? प्रेशर रिलीफ वाल्व. सर्किट डायग्राम देखना प्रेशर रिलीफ वाल्व का कैसे सर्किट डायग्राम होता है प्रेशर रिलीफ वाल्व का, वो है ये. तो प्रेशर रिलीफ वाल्व का सर्किट प्रेशर रिलीफ वाल्व यूज किया हो और एक नॉन रिटर्न वाल्व यूज किया हो. तो अगर मैं कोई भी ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में प्रेशर रिलीफ वाल्व और नॉन रिटर्न वाल्व अगर मैं पैरेलल कनेक्शन में अगर मैं यूज करता हूं, देखो ये मेरा पैरेलल कनेक्शन है, सीरीज कनेक्शन नहीं है. पैरेलल कनेक्शन में अगर मैं कोई नॉन रिटर्न वाल्व एंड प्रेशर रिलीफ वाल्व को अगर मैं कोई ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज करता हूं, दैट टाइम वी कैन कॉल दिस होल सिस्टम, राइट, दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड व्हाट? काउंटर बैलेंस वाल्व. सो if we use one relief valve and NRV का फुल फॉर्म क्या है? नॉन रिटर्न वाल्व. so if we use one relief valve and NRV in oil hydraulic system, right, अगर मैं एक रिलीफ वाल्व को, ये मेरा रिलीफ वाल्व है, एक नॉन रिटर्न वाल्व NRV है, राइट, ये दो वाल्व को अगर मैं पैरेलल कनेक्शन देता हूं, पैरेलल कनेक्शन मतलब दिस इज पैरेलल, नॉट सीरीज. सीरीज मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4 सीरीज कनेक्शन. पैरेलल कनेक्शन मतलब 1 2 3 4 1 2 3 4. सो पैरेलल कनेक्शन नहीं, सीरीज कनेक्शन नहीं, पैरेलल कनेक्शन अगर मैं देता हूं तो वो वाल्व मेरा क्या वाल्व के हिसाब से काम करता है? So then if we use this valve in hydraulic system, then we used it as counter balance valve. Okay, counter balance valve. Okay, so दो पॉइंट हुआ मेरा काउंटर बैलेंस वाल्व के बारे में मुझे पता चला. नेक्स्ट, इट इज एक्टिंग एज ए नॉर्मली क्लोज्ड वाल्व. नॉर्मली क्लोज्ड वाल्व मतलब क्या है कि वो वाल्व ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ अटैच रहेगा. ये अगर ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम है, इसके साथ वो वाल्व अटैच रहेगा. लेकिन जब भी मुझे अगर ऑयल हाइड्रोलिक सिस्टम में कोई वर्टिकल सिलेंडर या लोड अगर मुझे रहेगा और अगर मेरा बैलेंस करना होगा तभी ये वाल्व मेरा काम करेगा, अदरवाइज ये वाल्व काम नहीं करेगा, राइट. तो ये बेसिकली नॉर्मली क्लोज्ड वाल्व है. It act as normally closed valve. Right. Next point है कि ये कहां पे हम लोग यूज करेंगे? जहां पे मेरा वर्टिकल सिलेंडर रहेगा और कुछ सम अमाउंट ऑफ वेट लेके अगर वो वर्टिकल सिलेंडर रहता है तो वहां पे हम लोग ये काउंटर बैलेंस वाल्व को यूज कर सकते हैं. और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जहां पे मेरा वर्टिकल सिलेंडर रहेगा, देखो ये मेरा वर्टिकल सिलेंडर है,
वर्टिकली है, उसके साथ पिस्टन यहाँ पे ऐसे लटका हुआ है, राइट। ये मेरा वर्टिकल सिलेंडर है, पिस्टन मेरा इस कंडीशन में, पिस्टन मेरा इस ढंग से काम कर सकता है, राइट। ऊपर की तरफ जा सकता है, नीचे की तरफ जा सकता है, अकॉर्डिंग टू द फ्लूइड एंट्री इन द एक्चुएटर, राइट। तो जहां पे मेरा वर्टिकल सिलेंडर कुछ वेट को लेकर रहेगा, तो वहां पे ये काउंटर बैलेंस वाल्व मेरा यूज होता है। सो पॉइंट नंबर 4 क्या है, थोड़ा सा ध्यान देना। तो ध्यान दीजिएगा इन जगह में कि इट इज यूज्ड कहां यूज होता है, where vertical cylinder VC vertical cylinder are used with some weight. It is used where vertical cylinder are used with some weight. तो ये मेरा काउंटर बैलेंस वाल्व है। अब मैं दिखाऊंगा कि काउंटर बैलेंस वाल्व में मेरा कैसे काम करता है और किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये मेरा टैंक है, ध्यान देना, ये मेरा टैंक है, टैंक का सिंबल है। ये मेरा पंप है, ये पंप मेरा मोटर के साथ कपल होके रहा है। तो जब ये मेरा एक डीसीबी है, डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है। ये कौन सा डीसीबी है, कितना डीसीबी है, ये कितना पोर्ट है, 1 2 3 4, राइट। यहाँ पे कितना पोर्ट है, 1 2 3 4। इधर में कितना पोर्ट है, 1 2 3 4। तो ये मेरा 4 बाई कितना मेरा पोजीशन है, 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 पोजीशन, राइट। 3 पोजीशन मतलब कितना मेरा डब्बा है, 1 डब्बा, 2 डब्बा, 3 डब्बा। तो 3 डब्बा है तो 4/3 डीसीबी हम लोग यहाँ पे यूज किए, 4/3 डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। तो यहाँ पे डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है। डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व किस तरीके का डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है, पायलट ऑपरेटेड है, पुश वाल्व है, किस तरीके का, ये सोलिनॉइड ऑपरेटेड है। ये मेरा सोलिनॉइड का सिंबल है, राइट। ध्यान देना थोड़ा सा, सब लोग थोड़ा सा ध्यान देना तुम लोग कि ये मेरा सोलिनॉइड ऑपरेट है। तो सोलिनॉइड ऑपरेटेड डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व, ठीक। यहां से मेरा कनेक्टेड है, मैं रिलीफ वाल्व को और एक नॉन रिटर्न वाल्व को पैरेलल कनेक्शन में ऐड किया हूं। और यहां से मेरा एक्चुएटर है और इस एक्चुएटर में एक पिस्टन है और पिस्टन के साथ मैं वेट यूज किया हूं, वो 50 केजी, 100, 150, 200, 500 कुछ भी वेट हो सकता है, लेकिन वो वेट यहाँ पे है, ठीक। अब मैं दिखा रहा हूं कि कैसे मेरा काम करता है। मान लो जब मेरा मोटर ऑन होगा, मोटर को हम लोग स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे पंपिंग एक्शन होगा। जब भी पंपिंग एक्शन पंप के अंदर होगा तब क्या क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा। जब भी मेरा वैक्यूम क्रिएट होगा तो अभी मेरा ये डीसीबी को मैं एकदम न्यूट्रल का कनेक्शन में रखा हूं, तो इसीलिए यहां से लेकर यहां तक का कोई कनेक्शन नहीं है। तो पंप क्या करेगा, सक्शन क्रिएट करेगा, फ्लूइड को यहां से खींचेगा, फ्लूइड को यहां से सक करेगा, तो फ्लूइड जाके डायरेक्ट फीड यहां पे टैंक में जाके स्टोर हो जाएगी। क्योंकि अभी कंडीशन क्या कंडीशन में, अभी न्यूट्रल कंडीशन में। फिर पंप ऑन होगा तो पंप से फ्लूइड जाएगा, पंप से फ्लूइड जाके फिर यहां पे जाएगा, जाके टैंक में, फिर वो रिटर्न वापस आ जाएगा, ठीक। अब मैंने क्या किया, मैंने बी कॉइल को, ये सोलिनॉइड ऑपरेटेड है ना, तो मैं बी कॉइल को ऑन किया, राइट। बी कॉइल जब भी ऑन होगा ये पूरा सिस्टम इधर शिफ्ट होगा। जब ये पूरा सिस्टम इधर शिफ्ट होगा तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, राइट, ये पूरा सिस्टम देखो, एक ध्यान देना, एग्जांपल ये ठीक है। जब ये पूरा सिस्टम इधर शिफ्ट होगा तो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, और ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, राइट। इसको अगर हम लोग ए लिखते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी, ये अगर कैपिटल ए कैपिटल बी है, ठीक है। तो ये जब भी शिफ्ट होगा तब ये पॉइंट, राइट, ये पॉइंट के साथ मैच कर जाएगा, ये पॉइंट इस पॉइंट के साथ मैच कर जाएगा। जब भी इस कंडीशन में आएगा इसका मतलब क्या होगा, पंप से फ्लूइड इस लाइन के थ्रू से यहां तक जाएगा। जाने के बाद तो ये तो मेरा रिलीफ वाल्व है, तो फ्लूइड तो यहां से जा नहीं पाएगा, तो उसको नॉन रिटर्न वाल्व के थ्रू होके जाना पड़ेगा। तो नॉन रिटर्न वाल्व देखो यहाँ पे इस डायरेक्शन में तो फ्लूइड जा सकता है, क्योंकि ट्रायंगल का वर्टेक्स नीचे की तरफ है। तो यहाँ से फ्लूइड गया, यहाँ पे एंट्री किया, गया यहाँ पे जाके चल गया। जब वो यहाँ पे गया, यहाँ पे जाके फ्लूइड यहाँ पे स्टोर होना शुरू हुआ। जब भी यहाँ पे स्टोर होना शुरू होगा तो इस एक्चुएटर के ऊपर एक अपथ्रस्ट क्रिएट करेगा, तो आप एक्चुएटर क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। जब ऊपर की तरफ चल जाएगा, जब मैक्सिमम पोजीशन में चल जाएगा, तो उस टाइम यहाँ पे एक वेट लगा हुआ रहता है। ये वेट इसीलिए लगा हुआ रहता है ताकि जब मेरा यहाँ पे ये चल गया है, राइट, तो ये वेट, मान लो अगर यहाँ पे नहीं जाता तो ये एक्चुएटर कौन सा पोजीशन में रहता, नीचे का पोजीशन में रहता।
लेकिन जब फ्लूइड यहाँ पे फोर्स क्रिएट करके ऊपर की तरफ चल गया है तो इस ऊपर वाला थ्रस्ट को फ्लूइड ऊपर की तरफ थ्रस्ट दे रहा है, फ्लूइड ऊपर की तरफ थ्रस्ट दे रहा है, तो ये ऊपर वाला थ्रस्ट को बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये वेट लगाते हैं। नहीं तो अगर वेट नहीं लगाएंगे फ्लूइड यहाँ पे तुरंत जब भी फोर्स क्रिएट करेगा वो तुरंत डायरेक्ट एक्चुएटर जाके स्ट्रेट ऊपर की तरफ चल जाएगा। तो मुझे वैसा नहीं करना है, मुझे एक एडजस्टमेंट बैलेंस्ड फ्लूइड को हमको इसके अंदर एंट्री करवाना है ताकि ये ये एक्चुएटर ऊपर की तरफ उठेगा। लेकिन ये यहाँ पे मान लो मेरा एक क्या बोलते हैं शियर प्रेस है, मान लो यहाँ पे 10 को कागज है, मतलब सॉरी ब्रांचेस ऑफ कागज है, ब्रांचेस ऑफ कागज को एक्चुएटर जाती इस तरीके प्रेस कर रहा है, राइट, इस तरीके प्रेस कर रहा है। तो अगर मैं बैलेंस को यूज नहीं करूंगा तो फिर ये एक्चुएटर क्या होगा, फ्लूइड फ्लो प्रेशर क्रिएट करेगा तो एक्चुएटर उठ के इसमें ऊपर फोर्स क्रिएट करेगा। लेकिन मुझे जितना अमाउंट ऑफ फोर्स चाहिए इस प्रेस मशीन में, यहाँ पे ये प्रेस में जा जितना अमाउंट ऑफ मुझे फोर्स चाहिए उतना अमाउंट ऑफ फोर्स नहीं मिलेगा अगर मेरे यहाँ पे लोड नहीं रहेगा। अगर मैं लोड दे देता हूं तो यहाँ पे सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड घुस जाने से ये पिस्टन ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि इस पिस्टन को ऊपर में जाने के लिए ज्यादा अमाउंट ऑफ फ्लूइड यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, तब जाके ये एक्चुएटर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स में ये प्रेसिंग एरिया में प्रेस करेगा और जो मेरा रिक्वायर्ड वर्क है वो रिक्वायर्ड ऑपरेशन मेरा पूरा होगा कंप्लीट। अब जब मेरा हो गया, अब मैं मैंने क्या किया, मेरा यहाँ पे मैक्सिमम हो गया है, अब मुझे इस एक्चुएटर को नीचे की तरफ लाना है, लेकिन फ्लूइड तो मेरा यहाँ पे, तो फ्लूइड को मुझे वापस तो जिस लाइन से वो फ्लूइड आया है, ये जो लाइन से मेरा फ्लूइड आया है ये तो इधर से नहीं आ पाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है एक नॉन रिटर्न वाल्व एनआरवी लगा हुआ है। तो मैंने क्या करूंगा, मैं ए सोलेनॉइड को ऑन करूंगा। जब ये ए सोलेनॉइड ऑन हो जाएगा तब ये पूरा सिस्टम क्या होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। जब ये पूरा सिस्टम इधर शिफ्ट होगा तो ये जो मेरा पॉइंट है और ये जो मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट देखो यहाँ पे मेरा ए और बी, तो ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, और ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इस तरीके का हो जाएगा। तो इसमें इसके वजह से क्या होगा कि मेरा जो पंप से जो मेरा फ्लूइड आ रहा है वो फ्लूइड इस डायरेक्शन में जाएगा। अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो ये बी पथ को अवलंबन करके, बी पथ को ट्राई करके वो फ्लूइड यहाँ पे एंट्री होना शुरू होगा। जब भी यहाँ पे एंट्री होना शुरू होगा वो क्या करेगा, एक्चुएटर को नीचे की तरफ धकेलेगा और ये जो फ्लूइड है ये फ्लूइड यहाँ से एंट्री करेगा, एंट्री करके यहाँ तक आएगा। यहाँ तक आने के बाद एक पायलट वाल्व है, जैसे रिलीफ वाल्व में काम होता है, ये पायलट लाइन से सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड क्या करेगा, यहाँ पे आके प्रेशर क्रिएट करेगा। तो ये जो एरो है जो अभी इस लाइन के साथ मैच नहीं कर रहा है, ध्यान देना, ये जो मेरा एरो है ये अभी इस लाइन के साथ मैच नहीं किया है। तो जब भी यहाँ पे पायलट लाइन से सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्लूइड है कि यहाँ पे प्रेशर क्रिएट करेगा, इसका मतलब प्रेशर रिलीफ वाल्व का स्पूल क्या होगा, खुल जाएगा, जिसकी वजह से ये जो लाइन, ये लाइन इस एरो इस यहाँ पे आ जाएगा, ये एरो, और वहां से फ्लूइड डायरेक्ट यहाँ पे आएगा और आने के बाद कहां पे पहुंचा, ए में पहुंचा, ए में पहुंचने के बाद यहाँ से इस तरीके हो जाएगा, तो ए में पहुंचने के बाद वो डायरेक्ट टैंक में चल जाएगा। तो ये था मेरा काउंटर बैलेंस वाल्व। याद करके अगर मेरा कोई लोड हम लोग एक्टिंग नहीं कर रहे, कोई लोड अगर मेरा एक्चुएटर में यूज नहीं है, वर्टिकल सिलेंडर में कोई अगर लोड नहीं है तो हम लोग वहां पे काउंटर बैलेंस वाल्व यूज नहीं करते। लेकिन अगर जहां पे वर्टिकल सिलेंडर विद सम लोड होता है तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, काउंटर बैलेंस वाल्व यूज करते हैं, और इस तरीके से मेरा यूज होता है। सो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, कि किस तरीके से काउंटर बैलेंस वाल्व और प्रेशर अनलोडिंग वाल्व काम करता है। So now thank you for attending my lecture. If you have any doubt according to this lecture, so now students, do you have any doubt? Do you have any doubt related to counter balance valve and pressure unloading valve? Do you have any doubt? Ask me. बोलो उत्तम, उत्तम बोलो। उत्तम तुम्हारा वॉइस कुछ क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है। उत्तम आवाज क्लियर नहीं, आवाज क्लियर नहीं है, अब बोलो। हाँ ओके, बाकी स्टूडेंट्स किसी को कोई डाउट है? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट? सर हाँ नो सर।
मोहित कोई डाउट? नो सर। बाकी अभिजीत, आदित्य, चंद्रशेखर, गौतम, कुंदन, राकी, मनीष, प्रशांत, रविंद्र, राहुल, सतरंजय, anybody having any doubt? No, sir. Okay. So, this is today we have already completed the topic which is related to the pressure regulating valve, and इसके बाद जो भी हम लोग स्टडी करेंगे that is related to the flow control valve, and उसके बाद हम लोग working animation स्टडी करेंगे, काउंटर बैलेंस valve का, फ्लो कंट्रोल वाल्व का वर्किंग एनिमेशन स्टडी करेंगे, एंड देन हम लोग हाइड्रोलिक मोटर्स जो है बेंट एक्सिस, रेडियल पिस्टन, गियर मोटर के ऊपर 3-4 को क्लास है, एंड उसके बाद फिर कुछ एक्चुएटर्स के ऊपर क्लास है, लीनियर एक्चुएटर, रोटरी एक्चुएटर, उसके बाद जाके हम लोग ये चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे, राइट। तो ये जो चैप्टर ये बहुत ही लेंथी चैप्टर है और ऑलमोस्ट हम लोग 70% इस चैप्टर का कंप्लीट कर चुके हैं, और ये जो चैप्टर रिलेटेड जो भी वीडियो लेक्चर हर दिन YouTube में अपलोड करके ग्रुप में दिया जा रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप में, वो वीडियो लेक्चर को स्टडी करो, और कोई भी अगर डाउट होता है तो प्लीज जूम क्लास में मुझे अपना डाउट को क्लियर कर लो, राइट। और जो असाइनमेंट का सैटरडे तक लास्ट असाइनमेंट सबमिशन का टाइम है, तो असाइनमेंट अभी तक टिल नाउ कोई भी स्टूडेंट शायद सबमिशन नहीं किया है, मुझे एक बार चेक कर लेने दो। इंडस्ट्रियल फ्रेट का और असाइनमेंट सैटरडे है ना लास्ट डेट? हाँ, सैटरडे है लास्ट डेट, सैटरडे लास्ट डेट है। 3 स्टूडेंट अभी तक टिल नाउ सबमिट किया है, और मैं सारे स्टूडेंट्स को यही बोल रहा हूँ कि सैटरडे तक जो असाइनमेंट दिया गया है वो सैटरडे तक असाइनमेंट को सबमिशन कर दो, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन को अगर प्रैक्टिस करोगे तो सेमेस्टर क्वेश्चन में तुम लोगों को बहुत हेल्प होगा। ओके, सो थोड़ा आज क्लास खत्म करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा थंडरिंग हो रहा है और करंट भी नहीं है, इसकी वजह से क्लास को एंड करना पड़ रहा है। So thank you everyone. If you have any doubt, you can also ask after study the video lecture in YouTube. You can also ask in my next class. So thank you everyone for attending class. थैंक यू सर। Thank you.